पिछले साल जिस तरह से चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ सीमा विवाद की शुरुआत की थी, उसके बाद सीमा विवाद को 10 महीने तक लगातार जारी रखा था। इस दौरान चीन ने एलएसी पर भारी तादाद में अपने सैनिक और सैन्य उपकरणों को जमा कर लिया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा युद्ध के दौरान तैयारी के वक्त होता है, यानी चीन किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन भारत की सफल रणनीति और कूटनीति ने चीन को कदम वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन चालबाज चीन के पूर्वी लद्दाख से पैर वापस खींचने के साथ ही भारत उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। अब एक दावे ने एक बार फिर से भारत की टेंशन बढ़ा दी है, जिसमें चीन की नई चाल का खुलासा हुआ है। आज हम अपने खास वीडियो में चीन की उसी चाल को दिखाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन बढ़ा रहा है अपने कदम। पूर्वी लद्दाख पर बिना शर्त विवाद खत्म करने की पहल करने वाले चीन की रग रग से भारत वाकिफ है कि चीन कितना ही शराफत दिखा ले, लेकिन पलटकर वार करने की उसकी पुरानी आदत है। इसलिए ही उसे ड्रैगन के नाम से बुलाया जाता है। हाल ही में चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया, जिसका विरोध लगातार तिब्बत के नागरिकों की तरफ से किया जाता रहा। लेकिन चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आया। तिब्बत पर जैसे ही चीन ने लाल झंडा फहराया, उसके बाद से भारत की टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि तिब्बत के रास्ते चीन का प्लान कुछ भी हो सकता है। और इस टेंशन की पुष्टि एक खुलासे ने कर दी है, जिसमें चीन का सारा प्लान खुलकर सामने आ गया। दरअसल तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन की नज़र 5 फिंगर पर पड़ गई है, जिसको हासिल करने का चालबाज चीन पुरजोर प्रयास कर रहा है। और ये दावा तिब्बत के नेता लोब्सांग सांगे ने किया है। दावा करते हुए लोब्सांग सांगे ने कहा कि चीन का विस्तारवादी रवैया विश्व समुदाय के लिए खतरनाक है और सभी को इसकी मंशा का विरोध करना चाहिए। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच बफर जोन तिब्बत को खोने के बाद भारत को चीन के साथ सीमा समस्याओं के संदर्भ में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तिब्बत के नेता ने भारत को चीन की चाल पर झकझोरा। दरअसल जिस तरह का रवैया चीन तिब्बत में अपना रहा है, वही रवैया हांगकांग में भी चीन अपना चुका है और उसका हश्र दुनिया भर ने देखा है। इसी बीच तिब्बत की तरफ से चीन को लेकर भारत को सतर्क रहने की अपील की गई, क्योंकि चीन लगातार भारत के कई इलाकों को न सिर्फ अपना बताता है, बल्कि एलएसी को भी मानने से इनकार करता रहा। ऐसे में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष लोब्सांग ने दावा किया कि तिब्बत पर कब्जा सिर्फ शुरुआत थी। आपने गलवान घाटी की घटना देखी, कितने सैनिक शहीद हुए। तिब्बत सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि यह हथेली है, लेकिन 5 फिंगर्स अब भी है, जिसे चीन की सीपीसी हासिल करने के लिए जोरदार प्रयास कर रही है। लोब्सांग ने कहा कि भारत को समझना चाहिए कि तिब्बत में जो हो रहा है वो ब्लूप्रिंट है, और ये शिनजियांग और हांगकांग में भी हो रहा है। चीन को समझिए और उसी मुताबिक उससे निपटिए। उन्होंने कहा कि बहुलवाद और विविधता और मानवाधिकार और स्वतंत्रता भारत को एकजुट करते हैं। लोब्सांग ने आरोप लगाई कि चीन की विस्तारवादी नीतियां विश्व समुदाय के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत चीन की विदेश नीति, जो तिब्बत को चीन के दाहिने हाथ की हथेली मानता है, और इसके 5 फिंगर्स लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश है, और उन्हें मुक्त कराना चीन अपनी जिम्मेदारी मानता है।